नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ 17410 प्लस k इज द परफेक्ट स्क्वायर देन द लीस्ट वैल्यू ऑफ k लाइज बिटवीन दिस। तो पहले इसका स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं। वैल्यू क्या है 17410। डिवीजन मेथड से इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं। पेयरिंग करेंगे 1 1 1 1, ये 2 आ गया, 7 4 उतारा, 2 2 4, अगर यहाँ 2 पुट करेंगे तो यहाँ 2 2 4 2 2 4, 3 3 9 3 2 6, 4 2 8, तो 3 टाइम्स जाएगा, 3 3 9 3 2 6। इसको ऐड कर देते हैं इधर 3 3 6 2, यहाँ क्या बचता है 5, यहाँ कैंसिल आउट, यहाँ क्या बचेगा 5, ये कैंसिल आउट, 1 0 उतारेंगे। अब यहाँ पर क्या पुट करेंगे 2 2 4 2 रखेंगे, 2 6 12 1, तो 2 से करते हैं, 2 2 4 2 6 12 कैरी 1, 2 2 4 1 5। ठीक, तो अभी इसमें ग्रेटर ये आ रहा है और लेस ये आ रहा है, इसको सबट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी 14। इसका मतलब क्या हो गया, अगर यहाँ पर 5 2 4 होता तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाता। ठीक, कितनी बार गया 3 टाइम्स और देन 2 टाइम्स, ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाता। तो k की वैल्यू क्या हो गई, k की वैल्यू हो गई 14, k की वैल्यू 14 आ गई। तो इसका आंसर क्या होगा थर्ड वन, लाइज बिटवीन 10 to 15। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 104। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 81 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में क्या है 196 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स वाई प्लस 14x माइनस 9y माइनस 12 1 2 6। अब इसको सॉल्व करना है, वैल्यू निकालना है। पहले तो इसको ही देख लेते हैं, ये फॉर्मूले में देखो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले में, एक ब्रैकेट में a माइनस बी और दूसरे ब्रैकेट में a प्लस बी। कैसे, ये एक्स स्क्वायर 81 9 का स्क्वायर होता है, 196 ये 14 का होता है, y का स्क्वायर अपॉन इसमें और इसमें x कॉमन दिख रहा है, x कॉमन ले लिया, y प्लस 14, इसमें और इसमें प्लस 9 तो 9, हाँ 9 कॉमन ले लिया, क्या y प्लस 14 आया। इसको ऊपर फॉर्मूला ओपन करेंगे, x माइनस 9 एक ब्रैकेट में, x प्लस 9 एक ब्रैकेट में, और इधर 14 माइनस वाई 14 प्लस वाई अपॉन में x प्लस 9 एक ब्रैकेट में हो गया और y प्लस 14 एक ब्रैकेट में हो गया, y प्लस 14 कैंसिल हो गया, x प्लस 9 से कैंसिल हो गया। आंसर क्या आया x माइनस 9 14 माइनस वाई, तो इसका आंसर सेकंड वाला होगा। फिर थर्ड क्वेश्चन क्या है, इस क्वेश्चन में यहाँ से माइनस है, ये भी माइनस है, तो यहाँ माइनस 9 कॉमन होगा। अब यहाँ माइनस 9 कॉमन होगा तो यहाँ x माइनस 9 आ जाएगा, तो कैंसिल आउट ये वाला नहीं, ये वाला कैंसिल आउट होगा, ये रहेगा। तो यहाँ आंसर क्या आ जाएगा x प्लस 9 14 माइनस वाई, ये आंसर आ जाएगा। अच्छा सिंपल इंटरेस्ट वाला क्वेश्चन है, ये कैसे सॉल्व होगा, ये हमको पी दे है, प्रिंसिपल कितना दे रहे 3800, अमाउंट क्या है 4465, ये रुपीस में, रेट क्या दे रहे 7.5%, आर 7.5% पर एनम इन एक्स ईयर, सी एक्स ईयर, सिंपल इंटरेस्ट मतलब यस। और फाइंड आउट क्या करना है 3x प्लस 1 ये फाइंड आउट करना है। तो पहले सिंपल इंटरेस्ट अगर हम देखें, सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा a माइनस पी, इसके वैल्यू निकालें, a क्या है 4465, p क्या है 3800, 4465 3800 माइनस 5 6 9 10 11 12 13 14 6, ये कैंसिल, क्या आ गया 665 रुपीज। ठीक, अब फॉर्मूला पुट कर देते हैं, SI इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100। SI क्या है 665, अभी हमने निकाला है, P क्या है, R की वैल्यू क्या है 7.5, TX अपॉन 100, तो सबसे पहले 2020 कैंसिल हो गया। अब 665 अपॉन 38 इंटू 7.5, ये x की वैल्यू आएगी, 5 5 5 3 15 5 3 15 0 38 5 5 6 7 5 5 25, अगेन 5 to the 10 5 to the 10 5 6 30 5 6 30 5 3 15, तो 2 से कैंसिल करेंगे, 2 1 2 2 3 6 2 3 6 2 1 2 2 9 18 3, तो 19 7 7 9 63 7 9 63 6 7 7 8 9 10 11 12 13, तो ये 7 टाइम्स में चला जाएगा 19 से। तो वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू क्या आ गई 7/3। अब हमको वैल्यू क्या निकालना है, x प्लस 1 की वैल्यू निकालना है, x प्लस 3x प्लस 1 की वैल्यू निकालना है। तो 3 7/3 प्लस 1 ओपन करेंगे, ये 3 कैंसिल हो जाएगा, 3 इक्वल टू 10, वैल्यू क्या आती है 10। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मीन ऑफ मीडियन एंड मोड ऑफ डेटा गिवन बिलो इज। अच्छा ये जो डेटा दिया हुआ है, पहले इसका मीन, इसका मीडियन निकालना है, इसका मोड निकालना है, फिर जो मीन और मीडियन आएगा उसका मीन निकालना है। इस क्वेश्चन में सबसे पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया। अब हमने देखा कि कौन सी गिनती एक से ज्यादा टाइम आ रही है, तो ये 19 है जो 2 टाइम्स आ रहा है, तो ये हो गया हमारा मोड। मोड क्या है 19 है। अब मीडियन निकालना है, तो मीडियन के लिए क्योंकि ये इवन है, नंबर ऑफ टर्म्स क्या है इवन है, दैट इज 12, तो हम फॉर्मूला लगाएंगे n अपॉन 2th टर्म प्लस n अपॉन 2 प्लस 1th टर्म डिवाइडेड बाई 2, तो n अपॉन 2 मतलब अपॉन 2, तो 6th टर्म प्लस 7th टर्म को 2 से डिवाइड करना है। 6th टर्म क्या है इसमें 1 2 3 4 5 6 17 और 18, 17 प्लस 18 डिवाइडेड बाई 2 35 डिवाइडेड बाई 2, तो ये क्या हो जाएगा 2 1 2 2 7 14
17.5, क्या हमारे ऑप्शन में है 17.5, ये 17.5। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द गिवन ट्रेपेजियम ABCD AB पैरेलल टू CD इफ x minus y is equal to 80, x minus y 80, what is the value 3y। तो ट्रेपेजियम का क्या रूल होता है कि जो एडजेसेंट एंगल है उसका जो सम होता है वो क्या होता है 180 होता है। तो एक ये इक्वेशन दी है x minus y is equal to 80, एक ये वैल्यू जाएगी x plus y is equal to 180, सॉल्व हो जाएगा, x y की वैल्यू आ जाएगी, x minus y is equal to 80 दिया हुआ है, x plus y 180 होगा, इसको सॉल्व कर लेते हैं, ऐड कर लेंगे, y y कैंसिल हो गया, 2x is equal to 0 6 260, x की वैल्यू क्या हो गई 2 3 6, x की वैल्यू आ गई 130। अब यहाँ रख देते हैं 130 माइनस वाई इज इक्वल टू 80, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 130 माइनस 80 50, y की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई। क्वेश्चन क्या कह रहा है 3y माइनस x की वैल्यू पूछ रहा है, 3 इंटू 50 माइनस x, 5 3 15 150 माइनस 130, वैल्यू क्या आ जाएगी 20 डिग्री। तो ऑप्शन में 20 डिग्री है, ये ऑप्शन 20 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है साइड ऑफ रोम्बस, साइड ऑफ रोम्बस कितना है 91 सेंटीमीटर, तो ये 91 है तो ये भी 91, ये भी, और उसका एक डायगोनल कितना है 70 सेंटीमीटर। तो क्या वो बोल रहे हैं अदर डायगोनल, दूसरे डायगोनल की वैल्यू, तो ये अगर हम ये वाला ट्राइंगल देखें तो ये राइट एंगल ट्राइंगल होगा, रोम्बस की ये प्रॉपर्टी होती है कि इसके डायगोनल जो है राइट एंगल पर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, परपेंडिकुलर नहीं सिर्फ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं, बाइसेक्टर भी होते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं। तो ये इसको आधा 35 सेंटीमीटर, इतनी सी वैल्यू 35 हो जाएगी, ये भी 35 हो जाएगी क्योंकि ये 70 है। अब पाइथागोरस थ्योरम लगा लेंगे इसमें, 91 का स्क्वायर इज इक्वल टू 35 स्क्वायर प्लस d बाई 2 का स्क्वायर, ये भी तो ये अगर d है डायगोनल तो d बाई 2 का स्क्वायर, 91 का स्क्वायर 1 1 1 9 9 9 81 1 2 8 8 2 8 1 is equal to 35 5 0 25 5 5 0 16 17 3 0 5 31 3 9 10 1 0 5 1 2 2 5 प्लस d स्क्वायर अपॉन 4, इसको पहले इधर ले आते हैं माइनस कर लेते हैं 1 2 2 5 6 7 6 5 0 7 7 0 5 6 is equal to d स्क्वायर बाई 4। अब d स्क्वायर इज इक्वल टू 7056 इंटू 4, 7056 का एलसीएम निकाल लेते हैं, 2 3 6 2 5 10 2 2 4 2 8 16 2 1 2 2 7 14 2 6 12 2 4 8 2 8 16 2 8 16 2 4 2 2 4 2 4 8 2 4 8 2 1 2, अब 3 1 3 3 1 3 3 4 12 3 7 21, देन 3 4 12 3 9 27 7 7 49 7 1 7, ये और ये 2 2 4, तो इसका आपका स्क्वायर रूट आ जाएगा 2 इंटू ये 4 वाले का ये पहले 2 आया, देन एक 2 ये आया, एक 2 ये आया, देन एक 3 आया और एक 7 आया, 2 4 2 8 7 3 21 8 1 8 16 168, ये 168 किसकी वैल्यू आई दूसरे डायगोनल की वैल्यू आई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है लेंथ ब्रेथ और डेप्थ दिया हुआ है क्यूबॉइडल टैंक का इतना रिस्पेक्टिवली, तो क्वांटिटी ऑफ वाटर इतना फिल है कह रहे हैं इसमें, अच्छा कितना फुल है। ठीक है, क्या करेंगे सबसे पहले L इंटू बी इंटू एच से इसका वॉल्यूम निकाल लेंगे, जिससे कि वाटर कैरिंग कैपेसिटी आ जाएगी 6 इंटू 3.5 इंटू 4, तो इससे टैंक की वाटर कैरिंग कैपेसिटी आ जाएगी 4 में 22 12 13 14 1 4 ये पॉइंट इंटू 6 84 मीटर क्यूब। ठीक, ये वाटर कैरिंग कैपेसिटी आ गई, इसको लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 84 इंटू 1000 ये लीटर में कन्वर्ट हो गया 84। अब वो कह रहे हैं कि टैंक कितना फिल है 33600 लीटर फिल है, तो कितना फिल है इसको चेक करने के लिए कैसे निकालेंगे, रेशियो निकाल लेंगे 33600 अपॉन 84123, कैंसिल आउट 2 1 2 2 6 12 2 8 16 2 4 8 2 2 4 का एक जीरो रह गया था, ये अब 2 1 2 2 4 8 2 3 6 2 5 10 7 2 14 7 5 35, तो कितना फिल है 2/5 पोर्शन फुल है, तो क्या ऑप्शन में है 2/5 पोर्शन ऑप्शन में है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है साइड्स ऑफ ट्रायंगुलर फील्ड आर इतना इतना इतना, इट्स एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्ट ऑफ लेंथ इतना। अच्छा, ये क्या कह रहे हैं, एक ट्रायंगल है 45 60 75 मीटर और एक रेक्टेंगल फील्ड है जिसकी लेंथ क्या है 90 मीटर है, कह रहे हैं इसका एरिया इसके बराबर है तो इसकी ब्रेथ बताना है। अब पहले ये चेक कर लेते हैं कि ये कौन सा ट्रायंगल है,
कुछ ऐसा दिख रहा है कि ये इसको कट करके रेशियो से निकाला जा सकता है. 75:60:40, 45. 5 1 5, 5 5 25, 5 1 5 2 10, 5 8 5 9 45. Then 3 5 15, 3 4 12, 3 3 9. तो ये किस रेशियो में आ गया? 3:4:5 के रेशियो में आ गया. ये 5 4 3, ये राइट एंगल ट्राइंगल का रेशियो हो गया. ये तो बहुत कॉमन है. 5 हाइपोटेनस 4 बेस या परपेंडिकुलर 3 एक साइड होगी. तो ये राइट एंगल ट्राइंगल. अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो कैसे निकल आएगा? ये आपका हाफ बेस इंटू हाइट से. अब आपका हाइट कौन सी हो जाएगी? हाइट आपकी या 4 या 3 वाली, या ये 40 और या 60 या 45. ये दोनों में से एक बेस होगा, एक हाइट होगी. तो हाफ इंटू 60 इंटू 45, 2 3 6 0 45. अब ये आ गया आपका एरिया. इसको सॉल्व करने की नीड नहीं, क्योंकि हमको निकालना क्या है? हमको निकालना है इसकी ब्रेथ. तो एरिया दोनों का इक्वल है, तो लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल टू ये एरिया हो जाएगा. तो लेंथ 90 इंटू ब्रेथ इज इक्वल टू 30 इंटू 45. बी की वैल्यू क्या आ जाएगी? 30 इंटू 45 अपॉन 90. 0 0 कैंसिल हो गया. 3 3 3 9, 3 90, 3 5 15. तो 15 मीटर. तो ब्रेथ क्या आ गई? 15 मीटर. 15 मीटर. नेक्स्ट क्वेश्चन इन द मोस्ट यूजफुल टेक्स्ट बुक ऑफ मैथमेटिक्स. ये सॉल्व करने वाले क्वेश्चन है. थैंक यू.